नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज सैटरडे का अभ्यास कैवल्य पाठ, लेकिन सूत्र आगे के देखेंगे 6, 7, 8, 9 सब जो सूत्र है पुनर्जन्म, री इनकारनेशन, कर्म उसी पे है, तो वो हम लोग देखने वाले। लास्ट संडे देखा था कि निर्माण चित्त हम लोग कैसे तैयार करते हैं। अस्मिता के साथ, अहंकार के साथ जुड़े हुए हम लोग, सब लोग बहुरूपीय है, बराबर। हर एक के सामने मेरा चेहरा अलग रहता है, हर एक के सामने मेरी बात अलग रहती है, बर्ताव अलग रहता है। तो वी आर ऑल द अपने ईगो के साथ काफी सारे कर्म तैयार कर लेते हैं। निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रा। तो फिर हमारी रिलीजन आ जाती है, हमारी जेंडर आ जाती है, और फिर हमारी अलग अलग डिग्रियां आ जाती है। माँ रहेगी, भाई रहेगी, बहन रहेगी, दादी, काकी, मामी, क्या अलग अलग रोल है ना। हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारा अलग रोल है। तो ये अलग अलग रोल निभाते निभाते हम लोग अपना खुद का चेहरा ही भूल जाते और ये अस्मिता के साथ रहने लगते हैं। और ये अस्मिता के साथ रहते हुए हम लोग बहुत सारे कर्म हमारे होते रहते हैं। क्रियामान कर्म यानी ये जन्म के कर्म हम लोग क्रिएट करते हैं। उसमें से कुछ कर्म जो छोटे मोटे रहेंगे उसका फल इसी जन्म में मिलेगा, और वो कर्म का फल मिलेगा तो बस वो क्रिया की आपने अहम के साथ कर्म मिला, बस वो कर्म थंड झालं, मग ते परत एक्टिव नहीं रहते, वो इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन काफी सारे कर्म ऐसे रहते हैं कि हम लोग बहुत ही कुछ ऐसी बातें की रहती है। किसी से पैसा लिया होगा, किसी का कुछ प्रॉपर्टी चुराया होगा अननोइंगली, सिग्नेचर लेते हुए, नहीं तो कुछ जेलसी रहेगी। तो ऐसे जो बड़े बड़े कोई कुछ मर्डर करता है तो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़े कर्म रहते हैं। जो एक्सीडेंट्स भी होते हैं अननोइंगली, कलेक्टिव कर्म रहता है। तो हम लोगों के साथ हुआ था, है सुनने वाले इधर बैठे हुए। तो February 19 वी हैड 14 लोग हम लोग थे, तो कुछ तो कलेक्टिव कर्म साथ का था, तो वो एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो है कलेक्टिव कर्म के साथ भी हम लोग डिफरेंट सोल्स के साथ कभी कनेक्ट होते हुए ये कर्म हम लोग करते हैं, यानी वो कर्म का फल हमें मिलता है। जो भी कर्म किया होगा, कलेक्टिवली किया होगा पास्ट लाइफ में, और वो कर्म का फल ये जन्म में मिला। तो ये इस प्रकार कर्म की सिद्धांत है, बहुत ही गहन है और कोई समझ नहीं सकता। कर्मणा गहनो गति, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म की गति जो है बहुत गहन है, कि कैसे वो कर्म आपके सामने आएगा पता नहीं, आपने क्या किया होगा और आपके सामने वो कर्म कैसे आएगा। तो इस प्रकार कर्म यानी ये होना है पता रहता है, तो अकॉर्डिंगली हमारी मूवमेंट्स पहले हो भी जाती। तो मैंने मेरा भी पहले बताया था कि दिस थिंग हैपेंड ऑन 21st of March। ये 21st मार्च को होना था, ये दैट वाज फिक्स्ड। ये कर्म मेरा यानी एक क्रिया होने वाली थी, मैं गिरने वाली थी और ये फ्रैक्चर होने वाला ही था, लेकिन मैंने वैसे कुछ क्रिया नहीं की थी। वो प्रारब्ध में वो कर्म तैयार था, बैठा हुआ था। तो 17 मार्च को मेरे हाथ से क्रिया हो गई, जो मैंने आपको स्टोरी बताई। तो वो कुछ तो निगेटिव एनर्जी आ जाती है अपने में, अपना ही गुस्सा रहता है, अपनी निगेटिव एनर्जी रहती है, जो ये क्रिया में मुझसे करवाई उसने, वो निगेटिव एनर्जी, और उसका फल तो तैयार ही था, वो मुझे मिल गया 4 दिन के बाद। तो ऐसा है कर्म का सिद्धांत, बहुत ही डिफिकल्ट है समझना। लेकिन जब भी मैं अभी डीप में जाती हूँ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, और राइट हैंड को हुआ, तो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड विथ माय प्रेजेंट। अभी तक मेरे जो भी हुआ है वो लेफ्ट साइड से हुआ था। तो लेफ्ट इज ऑलवेज कनेक्टेड। लेफ्ट साइड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्चर होती है और दर्द रहता है, कुछ भी डिसीजेस भी आती है लेफ्ट साइड की, तो यूजुअली दे आर कनेक्टेड विथ अवर पास्ट लाइफ। तो आगे की जो सूत्र है, तत्र ध्यानजम अनाशयम 4.6, वो जो सूत्र है कि ये जो हम लोग निर्माण चित्त के साथ, अपने ईगो के साथ जो अलग अलग हम लोग क्रिया करते रहते हैं,
तो उसमें से वो मन को, अस्थिर मन को कैसे शांत किया जाता है और कैसे हमारा कर्मों का जो संचित है वो कैसे हम लोग इराडिकेट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि इधर बता रहे हैं 4.06 तत्र ध्यानजम अनाश्रम, कि आपको क्या करना है, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द ओनली वे हम लोग हमारी संचित कर्म को कम कर सकते हैं और हमारी अभी की जो भी क्रियामान कर्म है वो हम लोग कर्म यानी हमारी कर्म का फल इसी जन्म में मिले और संचित कर्म जो भी है वो मेडिटेशन के द्वारा, फ्री विल के द्वारा हम लोग थोड़ा इरेज कर सकते हैं ये जन्म में। और कौन करेगा ये? आप लोग सुन रहे हो, आप कर पाओ क्योंकि आपकी ताकत है करके आप सुन रहे हो। ये और सोमा गोमा से काम नहीं है, जो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए बस मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल प्लेजर, निद्रा, आहार, मैथुन और भय, इससे ही जुड़े हुए 99% सोल्स है, 99% विच आर ओनली एट द मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र। उधर ही उनकी इवोल्यूशन हो गई है। वो लोग ये सुन भी नहीं पाएंगे, ये देखेंगे तो भी वो ब्राउज करते हुए आगे की कुछ वीडियो देखेंगे जो सेक्स पे रहेगी, जो मर्डर पे रहेगी, दे विल एंजॉय दैट। तो ये जो है अलग अलग सोल की जैसे डेवलपमेंट हो जाती है, इवोल्यूशन हो जाती है, तभी ये हमें चेंजेस आते हैं कि ऐसी सब चीज देखे। तो आप लोग डेफिनेटली मेडिटेशन कर सकते। तो मेडिटेशन बहुत सारे हैं। ओम के साथ आप मेडिटेट कर सकते हो। बहुत सारे मैंने बताया ना, सवितर्क, सविचार, निर्विचार, कि एक मूर्ति पे आप मेडिटेट कर सकते हो। कौन से भी सुगंध पे आप मेडिटेट कर सकते हो, मिठास पे मेडिटेट कर सकते हो। कुछ नहीं, बस मेरी श्वास चालू है, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, मेरे अंदर ही है। वो रूह के साथ, वो अल्टीमेट रियलिटी के साथ मेडिटेट कर सकते हैं। वो श्वास ले रहे, छोड़ रहे, है ना? वो श्वास अभी भी आप ले रहे हो, छोड़ रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मैं भी श्वास ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ। वो क्या है कि अल्टीमेट रियलिटी जो आत्मन तत्व हमारे अंदर है, जो संचित कर्मों से बंधा हुआ है, वो संचित कर्म का बंधा हुआ, क्रियामान कर्म का बंधा हुआ प्रारब्ध है, भोगना ही है, उसको भुगतान करनी है। लेकिन मेडिटेशन हम लोग करते हैं तो जो भी प्रारब्ध आता है सहजता से भोगेंगे। हंसी खुशी, ये हुआ है शरीर को हुआ है तो ये हंसी खुशी भोग लेंगे। तो अभी ये मुझे ये टाइम हो गया और पहले भी हुआ था, तो पहले मैं रोती रही, ये मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन अभी कर्म का सिद्धांत पता है तो ये प्रारब्ध के साथ मुझे होने वाला ही था, तो ये मैं सहजता से देख पाई। ये टाइम बहुत सारा तकलीफ हुआ था, लेकिन 4-5 दिन में आई भी नहीं थी, आपको पता रहेगा तो कि मैंने खाली डाला था कि 5-6 दिन शायद मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि पेन थी, दर्द था ना कुछ था। लेकिन और वो तभी अपने मूड्स भी थोड़े अलग हो जाते हैं ना। लेकिन एक सहजता से देखना है, वो अंदर की अल्टीमेट रियलिटी, वो आत्मन तत्व, वो सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड से कंटिन्यूअस बात करती थी, इसका ये मत बनाओ, इशू मत बनाओ। ये टाइम में किसी ने बताया नहीं, मैंने किसी को। सो मेनी फ्रेंड्स वो सामने से पूछ रहे, अरे ये हुआ, अब मुझे इससे पता चला, उससे पता चला, तुमने क्यों नहीं बताया? मतलब बताने वाली चीज नहीं थी और मुझे पैम्परिंग करके लेना नहीं है ना? हम लोग क्यों बताते हैं कुछ भी चीज, ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, की सामने वाला कुछ थोडा मग कसं झालं, काय झालं, मग येऊन घरी भेटेल, तुमच्या स्पर्श करेल, तुम्हाला जरा हळूवारपणे बोलेल तुमच्याशी। वो पैम्परिंग भी शायद मुझे नहीं, दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, मे बी ना। थोड़ी डिटैचमेंट आती है तो हम लोग इससे सबसे बाहर आ जाते हैं। तो एक सहज भाव से देखना, ये मेडिटेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी है प्रारब्ध कर्म यानी ये जन्म में मुझे भुगतान करने के लिए संचित कर्म में से कुछ कर्म मैंने लिया हुआ है। और ये अभी आने के बाद हमारी ये जो तालू रहती है ना, बच्चे की तालू रहती है, वो 1-1.5 साल तक रहती है ना खुली, 1-1.5 साल के बाद वो बंद हो जाती है, स्कल बोन्स वो पूरे यूनाइट हो जाते हैं। तब तक ब्रेन की डेवलपमेंट होती रहती है बच्चे की 1-1.5 साल तक, और वो तालू भरने तक वो बच्चे को सब याद रहता है, ऑल द पास्ट लाइफ उसके साथ वो रहता है। और वो कम्युनिकेट किससे करता है? यूनिवर्स से कनेक्ट करता है।
स्पिरिचुअल मास्टर से हमेशा कनेक्शन में रहती है। वो स्पिरिचुअल मास्टर्स गाइड्स उसको बताने को आते हैं, देखो ये तुमने प्रारब्ध करके लिया हुआ है, अभी तुम्हें ये सब कुछ याद आ नहीं रहा है। यानी उसको याद रहता है बट ओनली ही कैन नॉट कम्युनिकेट। वाणी से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है बच्चा, लेकिन ही कैन कम्युनिकेट विद द स्पिरिचुअल मास्टर्स गाइड्स। जो भी पंछी है उनके साथ बात करते हैं, एयर के साथ बात करते हैं, सबसे बात करते रहते हैं। देखो अकेले हंसते रहता है ना छोटा बच्चा, तो वो ही इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, दैट डिवाइन यूनिवर्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। इसके लिए देखो बच्चों की हंसी कैसे निरागस रहते हैं, और हम भी तभी थोड़ा टाइम वैसे ही बन जाते हैं ना, हमारा वो सब ईगो सब छोड़ते हुए आ जाते हैं ना, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं ना हम लोग, और कितनी मजा आती है ना। वी एंजॉय दैट, क्योंकि उसी में है रियल हैप्पीनेस। हम लोग ये वर्ल्डली हैप्पीनेस के पीछे दौड़ते 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 रहते हैं। टेम्पररी हैप्पीनेस है, पता है, लाइक अ पेन किलर, लेकिन फिर भी हम लोग दौड़ते रहते हैं। तो ये ध्यान के साथ तुम्हारी अनाशय यानी कर्म का जो भी एक थैला रहेगा अपने अंदर, वो किधर रहता है? मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र में वो कैरी करते हुए हम लोग आते हैं। संचित कर्म का पूरा भरा हुआ बंडल, कितने सारे जीबी का रहेगा पता नहीं, लेकिन है बहुत सारे जीबी का। और हमारी लाइफ, हमारी जो शरीर है जीती जाती यूनिवर्स के कंप्यूटर्स के भी जो मेमोरीज रहेगी ना, उसके परे रहेगी। हर एक ब्रेन की ताकत, इतनी हम में ताकत है, और हमने हमारे इतनी डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है पास्ट लाइफ से लिए हुए। तो ये संचित कर्म भी मेरा कम करना है, तो संचित कर्म कैन बी मैनिपुलेटिव। वो संचित कर्म फ्री विल से एक इच्छा स्वातंत्र करके हर एक को दिया हुआ है। वो इच्छा स्वातंत्र के साथ वो सोल चाहे तो बुरे कर्म भी करता है, और बुरे कर्म करते हुए और भी इवोल्यूशन सोल की उसकी डिग्रेड भी कर लेता है। जो थर्ड में था वो सेकंड में भी आ जाता है। कर्म के इवोल्यूशन ऑफ सोल में ऊपर ही जाना है ऐसे नहीं, वो इधर नीचे आएगा, अदरवाइज ही विल बी इन द सेम स्टैंडर्ड। जब तक लेसन लर्निंग नहीं मिलती है सोल, हम लोग जो री इनकारनेट होते हैं हर टाइम, जो पुनर्जन्म लेते रहते हैं, सीखने के लिए लेते रहते हैं। अभी 7 अप्रैल को हम लोगों ने किया, उसमें से है कोई सुन रहे, तो दे विल रिकनेक्ट कि कैसे होता है ये सब, कि री इनकारनेशन क्यों होती है, तो लेसन लर्निंग के लिए होती है, वो उतना याद रखिए। और ये अनाशय, जो कर्म विपाक का अनाशय है, वो जो है वो मेडिटेशन के द्वारा जला सकते, और अविद्या हमारी स्पिरिचुअल इग्नोरेंस जितनी कम हो जाएगी, विवेक ख्याति यानी विद्या, विवेक ख्याति नहीं तो रुत्तम्भरा प्रज्ञा, वो दोनों वर्ड्स आपको याद रहेंगे। समाधिपाद में मैंने इसका उल्लेख किया था कि जो योगी रहते हैं कंटिन्यूस मेडिटेशन के साथ, उनकी स्पिरिचुअल इग्नोरेंस निकल जाती है। उन्हें पता रहता है कि ये शरीर जो है, ये शरीर मुझे मिली है, जो भी अंदर जीवात्मा है उसका कर्म भुगतान करने के लिए ये शरीर है, बस उसको ये पता है। तो ही इज नॉट अटैच्ड विथ हिज बॉडी, ही इज नॉट अटैच्ड विथ हिज माइंड। माइंड फ्लेक्सिबल है, थॉट्स फ्लेक्सिबल है, इमोशंस कंटिन्यूअस अप डाउन रहता है ना। हमारी सटल शरीर जो है, जो एस्ट्रल बॉडी, जो प्राणमय कोश में हमेशा बताती हूँ, ये इमोशंस थॉट्स, मनोमय कोश इमोशंस थॉट्स भरा हुआ है उससे, सटल ये और ये सटल फीलिंग्स है ना, वो इमोशंस बता सकते हैं हम लोग, नहीं बता सकते। 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो अन्नमय कोश से जुड़े हुए, वी कैन, हमें मालूम है कैसे कैसे हम लोग मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं 5 सेंसरी ऑर्गन से, लेकिन ये फीलिंग से भी जुड़े हुए, इमोशंस से जुड़े हुए, अटैचमेंट के साथ जुड़े हुए, देखो एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़े हुए, तो आते हैं ना फिर दुख हो जाते हैं। कोई मुझे कुछ कोई हर्ट करता है, मेरा ईगो हर्ट होता है, कोई मुझे इंसल्ट करता है तो मेरा ईगो हर्ट होता है। अपना ईगो कितना है, मोहरीचा दाणा पण मी मोठा म्हणेन एवढं आपण छोटे आहोत, आणि आपला त्यातला इगोचा आडी छोटा, आणि त्याला केवढं आपण महत्व देतो। तो दॅट इज द अविद्या। तो वो अविद्या यानी अस्मिता यानी मैं, ये शरीर यानी मैं, उसके परे जब ये रुत्तम्भरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति, वो योगी यानी अष्टांग योग का कंटिन्यूअस अभ्यास,
वो मार्ग पे हम लोग धीरे धीरे आने लगते हैं। तो क्या हो जाता है कि हो रहा है, देह को हो रहा है, देह को भोगना ही है। वो कर्म का सिद्धांत के हिसाब से प्रारब्ध करके मैंने मांग के लिया है, तो ये प्रारब्ध करके मुझे जो भी चीजें मेरे शरीर के साथ होने वाली है होने दो। लेकिन एक योग के अभ्यास के साथ एक उतनी हमारी माइंड ऐसे पावरफुल हो जाती है, तो जो भी प्रारब्ध है सहजता से भोग लेते हैं, सहजता से वो ताकत हम में आ जाती है जब भी योग के अभ्यास के साथ रहते हैं, रोज का मेडिटेशन रहता है। प्रारब्ध यू कैन नॉट मैनिपुलेट, यू कैन नॉट इरेज, लेकिन संचित जो है वो संचित मैनिपुलेटिव है, जो बैठा हुआ है अपने मूलाधार चक्र में, जो बैठे हुए मेमोरीज करके हमारी राइट ब्रेन में एज अ वाइब्रेशन, हर एक वाइब्रेशन करके हमारे सब कर्म जो भी है ना संचित हमारे इसमें ऑलरेडी वो ब्लूप्रिंट अभी भी है ही, लेकिन हमें वो पता नहीं। जब भी वो पास्ट लाइफ यानी एज रिग्रेशन इस प्रकार के वर्कशॉप होते हैं, हम लोग एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, सुप्रीम डिवाइन एनर्जी के साथ वो सोल जब भी जुड़ जाता है तो ही कैन मेमोराइज, दैट सोल कैन मेमोराइज, और वो विजन करके आ जाएगी, कभी सुनना करके आ जाएगा। तो वर्कशॉप में ये सब हीलिंग इस प्रकार की होती रहती है। सो यू कम टू नो व्हाई आई एम सफरिंग दिस लाइफ विथ सो मेनी इश्यूज, वो हमें देखना है। लेसन लर्निंग जो पास्ट में लेनी थी, पास्ट लाइफ में, वो मैंने ली नहीं है, तो मुझे ये जन्म में लेसन लर्निंग लेनी है। इसके लिए एज रिग्रेशन करना है बार बार, और हमें खुद को अच्छा बनाना है। एस्ट्रल बॉडी के ब्लॉक्स निकालने, और वो एस्ट्रल बॉडी के ब्लॉक्स कैसे निकलते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम जो मैं हमेशा आपसे करवाती हूँ, चक्र के साथ करवाती हूँ ना, तो चक्र के साथ जब भी करते हैं, अलग अलग फ्लावर्स की एनर्जी लेते हुए करते हैं, डेफिनेटली मैं बोलती भी रहती हूँ ना, पास्ट लाइफ, करंट लाइफ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल जो भी कचरा है वो निकल रहा है। कचरा बहुत सारा है, खाली एक दो दिन हम लोग ये करेंगे उससे नहीं निकलने वाला। दैट शुड बी द हैबिट, दैट शुड बी द मेडिटेशन एवरी डे। आधा घंटा तो मुझे करना ही है, इधर अनुलोम विलोम प्राणायाम चक्र के साथ कीजिए, और बस श्वास की गति जो चलती है, बस पेट आगे पीछे हो रहा है, अस्थिर माइंड है तो बस पेट की मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। पेट आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है, श्वास प्रश्वास के साथ। और भी आपके मन की तैयारी हो रही है तो जरा सी गहरी श्वास ले लो, धीरे धीरे छोड़ो। गहरी श्वास ले रहे हो, यूनिवर्सल एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी मेरे रोम रोम में फैल रही है, नॉट ओनली ऑक्सीजन करके लंग्स में आ रही है, इट इज गोइंग एवरीवेयर इन माई बॉडी। और वो प्राण शक्ति जो है वो एस्ट्रल बॉडी में मैक्सिमम जाती है। तो एस्ट्रल बॉडी से कनेक्ट होते हुए हम लोग ये मेडिटेशन करते हैं, प्राण धारणा का अभ्यास करते हैं। इन शॉर्ट कि श्वास के ऊपर ध्यान, श्वास पे कंसंट्रेशन, श्वास आ रही है तो वो हल्की सी ठंडक है, उच्छ्वास छोड़ रहे वो हल्की सी गर्म है, क्योंकि केमिकल चेंजेस होते हुए वो आती है बाहर, तो हल्की सी गर्म है। तो उस पर भी हमारा ध्यान, सटल ध्यान नॉस्ट्रिल पे रखते हुए भी आप ध्यान कर सकते हो। और बहुत सारी मेडिटेशन, ओम का जाप कीजिए, आपके जो भी इष्ट देवता है उनका जाप कीजिए। मंत्र में बहुत सारी ताकत है। कैवल्यपाद का पहला ही सूत्र था मंत्र सिद्धि, उससे भी कैवल्य मिल सकता है। जप, मंत्र, जप, औषधि और सिद्धि से यानी वैराग्य से। तो ये इस प्रकार हम लोग मोक्ष की तरफ, कैवल्य की तरफ आ जाते हैं। तो मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं, दैट इज द इजिएस्ट वे। जो भी आप डेटी मानते हो, जो भी आप गुरु के स्थान पे है, वो गुरु का मंत्र जाप कीजिए एटलीस्ट 108 टाइम्स। खुद को एक डिसिप्लिन में रखना है और एक फिक्स टाइम रखना है कि वही टाइम पे होना है। मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं माला फेरूंगी, नहीं। आई शुड हैव दैट फिक्स टाइम कि स्नान होने के बाद मैं मेरा इतना टाइम देने वाली हूँ। तो फिर कोई आए ना आए उनसे बात नहीं करनी है, मुझे मेरा करना है। फोन आए तो भी लिया, रिसीव किया, नहीं तो साइलेंट मोड पे डालो। जस्ट डू योर मेडिटेशन। फोन बाद में भी आएगा, इतना इमरजेंसी कुछ रहता नहीं ना, हर टाइम इमरजेंसी नहीं रहते। वंस इन अ ब्लू मून हमारी एक इमरजेंसी का फोन रहता है, नॉट ऑलवेज। तो बस बाद में फोन कर सकते हो आप। तो खुद को एक टाइम देना है, एक मेडिटेशन का एक फिक्स टाइम देते हुए
अनुलोम विलोम जैसे मैंने बताती हूँ हमेशा चक्र क्लींसिंग करते हुए, दैट विल रिड्यूस योर कर्म विपाक। जो आगे का सूत्र उसी पे है की कर्म का जो साठा आहे संचित कर्माचा तो आपण इरेज करू शकतो। अनुलोम विलोम प्राणायाम आणि मेडिटेशन। तत्र ध्यानजन अनाशयम। अनाशयम याने आशय रहित चित्त करायचं आहे मला। आशय रहित म्हणजे कुछ भी विचार नहीं मन में, वो स्टेज पे मेरा मन आना है। कभी आता है, थोड़ा सा आता है ना, हार्डली फॉर फ्यू सेकंड्स ऐसा रहता है, वो मन ऐसा रहता है कि आई एम ट्रांजेंट किया रहता है, शरीर को ट्रांजेंट किया हुआ रहता है, एक हल्कापन आप महसूस करते। तो वो जो हल्कापन मिलता है मेडिटेशन के साथ में। तो मेडिटेशन देर आर एम नंबर ऑफ वेज। यू कैन विजिट माई यूट्यूब चैनल, और नहीं तो बहुत सारे हैं मेडिटेशन। अभी आजकल कलयुग का जैसे जैसे ये बहुत ही प्रताड़ना होने लगी है, सो मेनी पीपल उनमें है ऑलरेडी ताकत, वो स्पिरिचुअलिटी में आ रहे। मोस्टली 2000 के बाद के बॉर्न बच्चे जो है ना, मैक्सिमम वो लोग अभी स्पिरिचुअलिटी में आ रहे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दे हैव टेकन द बर्थ। वो सब मैच्योर सोल्स है, ऑल दीज आर द मैच्योर सोल्स, ओल्ड सोल्स। ऑलरेडी उनको उनका ये मूलाधार स्वाधिष्ठान हो गया। दे आर बॉर्न विद द बॉर्न इंटेलिजेंस। उनकी इंटेलेक्चुअल देखो आपकी जो 2000 के बाद जो बॉर्न है वो अलग ही है बच्चे। यू कैन नॉट कम्पीट देम। तो ये ऐसे बच्चे जो है वो वो बच्चे भी आ रहे हैं अभी स्पिरिचुअलिटी। क्यों? क्योंकि वही जन्म लेके आए, वही वो प्रारब्ध करके लेके आए। दे नो मच मोर बेटर देन अस, इवन इन द मटेरियल टेक्नोलॉजी में भी और बाकी के चीजों में। आगे की जो सूत्र है 4.07 बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। सब कर्म पे भी है, कर्म पे ही है, और री इनकारनेशन उसी पे है। आगे का सूत्र कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। योगिनः यानी उनके कर्म कैसे रहते हैं, और इतरेषाम यानी हम लोगों के कर्म कैसे रहते हैं, उस पे है ये सूत्र। तो जो योगी रहते हैं ना, उनके अशुक्ल न अकृष्णम, कृष्ण यानी काळ, यानी वो बुरे कर्म भी नहीं करते। अशुक्ल यानी अच्छे कर्म, शुक्ल यानी पांढरा रंग, पांढरा रंग म्हणजे चांगली कर्म, गुड कर्म, चांगली कर्म, आणि कृष्ण कर्म म्हणजे वाईट कर्म। तर हे जे योगी लोक असतात, जे कैवल्य अवस्थेला ऑलरेडी पोचलेले आहेत किंवा त्या मार्गावर आहेत, आणि हे कुठले सोल असतात, यूजुअली दे आर द ओल्ड सोल्स और ट्रांसेंडेंटल सोल, की जो ये लेवल पे आ गए, यानी आज्ञा विशुद्ध चक्र के लेवल पे जब भी सोल की इवोल्यूशन होती है, ओल्ड सोल्स वो उधर आ जाते। दे कम हियर, दे टेक द बर्थ जस्ट टू गिव देयर नॉलेज टू द पीपल, कि जग को, यूनिवर्स को, वर्ल्ड को कुछ मैसेज देना है करके वो ओल्ड सोल्स, वो इवोल्यूशन के जो रहते हैं, ओल्ड सोल, इवोल्यूटेड सोल्स, तो वो जन्म इसके लिए ही लेते हैं, और उनका कर्म बाकी है, इसके लिए माँ की गोद में जन्म लेते हैं। और माँ की गोद में तो पता है कि जो हम लोग हीलिंग करते हैं तो पता है, वूम्ब एक्सपीरियंस आपने किया है, तो वूम्ब एक्सपीरियंस, बर्थ कैसे होती है, बहुत सारा पेन रहता है। इट्स नॉट कि जो बाहर के लोग है बहुत खुश रहते हैं, मुलगा होणार, मुलगी होणार, काय होणार, ते प्रेग्नंट आहे, छान आहे, पण त्या छोट्या त्या जीवात्म्याला काय काय कष्ट येते, एवढ्याशा जागेत त्याला हालचाल नाही करता येते, तो राहिलाय असं असं करून, पाय मोडून राहिलेले आहे, हात मोडून राहिलेले आहे। आईचे इमोशन्स चांगले असतील तर ते खुश होतं, आई भांडायला लागली की ते बिचारा नर्वस होतं, किती किती पेन होते त्याला आतमध्ये 9 महीने असताना पण। तो ये क्यों लेता है, ये ओल्ड सोल, कभी उनकी कुछ प्रारब्ध बाकी रहता है, इसके लिए वो जन्म लेते हैं माँ की गोद से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि हम लोग बार 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 ये जन्म लेते रहते। क्यों? माँ की गोद में पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी जठरे यानी ऊंब में हम लोग सो के रहते, उधर बार बार आते रहते। क्यों आते रहते? लेसन लर्निंग लेनी है,
और लेसन लर्निंग जब तक वो फुलफिल नहीं होती है, जैसे स्कूल में जब तक वो लेसन उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स पूरा नहीं आता है तब तक वो पास आउट नहीं होता है ना, वैसे ये जीवन हमारी स्कूल है और हम लोग बच्चे हैं और हम लोग इधर आते हैं, हर जन्म में आते हैं जस्ट टू एंजॉय द लाइफ, टू टीच एंड टू लर्न। जो मुझे ज्ञान है वो बताने के लिए हम लोग आते हैं और लर्निंग भी रहती है कि जो भी लोगों के साथ जुड़ते हुए मुझे कुछ सीखने को भी मिल रहा है, तो सीखना लेना है। आगे की है जिक्सा पजल ब्लॉक पे ही है आगे की सूत्र, तो कभी मैं बात करूंगी, लेकिन ये सूत्र में वो बता रहे हैं कि योगी जो है ना वो अच्छे कर्म करते हैं अशुक्ल, ना बुरे कर्म करते हैं। ये योगी लोगों का हो गया। त्रिविधम इतरेशा, जो योगी नहीं है, जो हमारे तरीके सामान्य लोग हैं, वो हमेशा बुरे कर्म, अच्छे कर्म और मिक्स कर्म, मिश्र कर्म, ऐसे 3 प्रकार के कर्मों के साथ हमेशा हम लोग जुड़े रहते हैं। और हमारे वो कर्म क्रिया जो भी करते हैं, अच्छी क्रिया की अच्छा कर्म का फल मिलेगा, मिलता है। आप एक दान कर रहे हो, समझो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये दान किया और आप 4 लोगों को बता रहे, दान किया है, डेफिनेटली आपका गुड कर्म बना है, लेकिन वो कर्म का फल हमें भोगना है, क्योंकि ईगो रख के आप बात कर रहे हो ना, ईगो रखा हुआ है ना, तो आपका वो कर्म बन गया। बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्म, बुरा फल, कर्म, बुरी क्रिया की तो बुरा कर्म, उसका फल भोगना पडेगा। मिश्र आणि ना चांगलं ना वाईट, अशा प्रकारचे पण आपले रोजच्या रोज आपल्या हातून कितीतरी होतात ना, कितीतरी लोकांना आपण दुखावतो ना, नाही असं नाही, होतं की नाही, होतं, मी पण करते अजून, मला माहितीये, पण मला रिअलाइज होतं, सोल लेवलला कनेक्ट होऊन माफी मागते, आपलं कर्म कधी सॉरी पण म्हणते समोरच्या माणसाला, झालं आपलं कर्म संपलं. होतं, छोट्या मोठ्या गोष्टी होतात, नाही असं नाही, कारण अजून योगी लेवलला आपण पोचलेलं नाही की तेवढे शांत अवस्थेला. बहुत ही कोई सामने से इरिटेट करेगा तो होता है तकलीफ, होती है तकलीफ, वो नहीं होनी है, वो भी साक्षी बन के देखना है. स्टिल आई एम ऑल्सो लर्निंग, आप भी लर्न कर रहे हो, तो आई एम नॉट अ बिग, ऐसे कुछ बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो जानती हूँ, जो बार बार ये योग के सूत्र पढ़ती हूँ, तो उसमें से जो ज्ञान मिला है, एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट करते हुए जो एक ऑटोमेटिक नॉलेज भी अंदर से आने लगती है व्हेन यू मेडिटेट, तो वो सब आपके साथ में शेयर कर रही हूं. तो ये जो है कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम, तो हमारे कर्म जो रहते हैं हर एक कॉमन लोगों के, वो त्रिविध रहते, कर्म का फल भोगना ही है, ऐसे उसका छुटकारा है ही नहीं कि आप ऐसे नहीं समझो कि ये मैंने किया, मुझे ये क्या छोटा सा किया था, वो फल क्या मिलने वाला है, मिलता है. प्यास लगती है, पानी पी लिया, क्रिया यानी प्यास लगी, वो कर्म बना था, पानी पी लिया, क्रिया की. भूख लगती है, खा लिया. जो भी हमारे नैमित्तिक कर्म है ना, रोज के जो होते हैं, वो छोटे छोटे होते ही रहते हैं ना, तो वो नलिफाय हो जाते हैं तुरंत. स्नान करना है, मला मी घामाघूम झालं, आंघोळ केली, क्रिया झाली, कर्म झालं, फिटलं, तर ह्या गोष्टीचं काय क्रियमान कर्मामध्ये ते जमा होत नहीं. लेकिन क्रियमान कर्म में जो हमारा लोगों के साथ बर्ताव रहता है, मन में भी हम लोग कभी किसी के बारे में बुरा सोचते, त्याचा जळजळाट होतो, किंवा कोणीतरी खूप उंच शिखरावर जातोय आणि आपल्याला नाही पाहायला होत, मी पण एवढंच शिकले पण मी का नाही पोचते, ती कशी व्यक्ती पोचली, आणि त्याच्यानी जी जेलसी, तो वो जेलसी एक तो हिंसा कर रहे हो आप खुद की, तो ऑटोमेटिकली अपने शरीर में आ गई. हिंसा के साथ स्ट्रेस हार्मोन्स, जेलसी के साथ स्ट्रेस हार्मोन्स, जो अपने शरीर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, और मन ही मन उस पे जेलसी कर रहे हैं, तो वो भी एक मेरा, वो जो मैंने क्रिया की है वो कर्म मुझे भुगतान करना ही. तो कभी भी हमें किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है, मन में भी नहीं सोचना. मन में भी सोचते हैं और मन ही मन उसको गालियां देते हैं, तो वो भी कर्म बन जाता है, और उसका फल भोगना है. किधर न किधर मेंटल लेवल पे आप किसी का बुरा चाहते हो, तो मेंटल लेवल पे आपको तकलीफ हो, उस प्रकार से कर्म की थियरी चलती है. फिजिकली कर रहे हो, फिजिकली आ जाएगी शरीर,
तो है किधर न किधर ये कर्म का फल हमें भोगना ही है। और अभी कली युग में अलग अलग युग में अलग अलग रेमेडीज थी, तो अभी कली युग में हमें रेमेडी जो मिली है नामस्मरण की मिली है। बस यू चैंट द मंत्र, जो आपकी डेइटी है उसकी मंत्र बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हो, ओम ग्राम दत्तात्रेयाय नमः बोल सकते हो, ओम स्वामी समर्थ बोल सकते हो, लक्ष्मी का मंत्र बोल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, स्वामी समर्थ, साईबाबा, न कुठलंही तुम्हाला जे आवडतं, जी तुमची डेविटी है। ऑल दीज आर द डिवाइन एनर्जीज। वो अवतार लेके आई है लोगों का उद्धार करने के लिए, जग का उद्धार करने के लिए, और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है वो निकल जाता है। दे जस्ट वो सदेह जातात ते, सदेह समाधी असते त्यांची, है ना, संजीवन समाधी असते। ठरवून असतं की ह्या दिवशी मी जाणार। साईबाबा दसऱ्याला त्यांनी सांगितलं होतं, ते कोणी व्यापारी त्यांना एक मूर्ती बनवायची, त्यांना ती मूर्ती बनवायला सांगितली, आणि पण ते मूर्तीच्या पुढे त्यांना जागा ठेवायला सांगितली। आणि जेव्हा त्यांना कळलं की आपण ह्या दिवशी जाणार आहोत, तर त्या व्यापाऱ्याला त्यांनी सांगून ठेवलं होतं की माझा देह इथे ठेवायचा। म्हणून आपण पाहतो शिर्डीला जातो तर मूर्ती आहे, मूर्तीच्या पुढे तो जो चौतरा ती समाधी आहे साईबाबांची। तर त्यांना माहिती होतं आणि त्यांनी तशाच प्रकारे काम करून पण घेतलं होतं। तो ही ऑल दीज सोल्स दीज आर द डिवाइन सोल्स, दे नो। आपल्याला आपण मृत्यू घेऊन आलोय, कधी होणार तो पण आपला ब्लूप्रिंट मध्ये आहे, पण चांगलं की आपल्याला माहिती नाही। माहित असतं तर आपण जगलो नसतो चांगलं। त्यामुळे खूप छान आहे। पण हे जे डिवाइन एनर्जीज, दे आर नॉट अटॅच टू द बॉडी, सो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द डेथ। बस शरीर फक्त त्यांना त्यांचं काम केलं, जगदुद्धारासाठी त्यांना जे काही करायचं होतं त्या सोलनी केलं, बस सदैव संजीवन समाधि ये लोग घेतात। ऑल दीज आर द ओल्ड सोल्स, तो उनके कर्म नहीं रहते हैं। हमारे जो कर्म बनते हैं त्रिविध प्रकार के, तो वो मुझे कम करने हैं। हम लोग अभी स्पिरिचुअली इवोल्यूटेड पाथ पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें कर्म का सिद्धांत जानते हुए मेरे कर्म जो है क्रियामान कर्म मेरे अच्छे ही होने। और कैसे हो गए, बस कंटिन्युअस आपल्याला स्वतःला यमनियमाबरोबर ठेवायचं आहे। कंटिन्युअस अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। काया वाचा मनस न किसी को दुखाना, न खुद को दुखाना। बी ट्रू टू युअर सेल्फ, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं कर रहे हो, जेलसी फील नहीं कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का आचरण कर रहे हो। जो भी आपके पास है अनकंडीशनली बस आप देते रहते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दैट इज ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, जो भी है हुआ है, इंसिडेंट्स हमारे मन में रहते हैं ना, मेमोरीज करके हम लोग रखते हैं, और वो मेमोरीज क्या रहती है, पेनफुल मेमोरीज वी ऑलवेज कैरी। अच्छे मेमोरीज तो हम लोग कैरी करते ही नहीं, लेकिन पेनफुल मेमोरीज वो परिग्रह करके जो जमा रखते हैं ब्रेन में, तो वो जो हमारी वासना, दबी हुई कामना, वो लेते हुए जब ये शरीर छोड़ते हैं, तो उसी के साथ फिर से हमारा पुनर्जन्म होता है। तो मुझे परिग्रह नहीं रखना है, अपरिग्रह। मटेरियल वर्ल्ड में भी परिग्रह नहीं रखना है, यानी जो भी है जितना है, आई एम कंटेंटेड इन द लाइफ। बड़ा घर चाहिए मुझे सोने के लिए कितनी जगह लगती है, फिर भी मेरे 4 घर रहते हैं। 4 घर तो एक ही टाइम में हम लोग सो नहीं पाते, कितना मुझे लगता है। और हम लोग कितना करते, किसके लिए करते, कुछ लेके जाने वाले हैं इधर से नहीं, फिर भी कितनी अटैचमेंट है। छोटी चम्मच वाटी के साथ भी हमारे अटैचमेंट रहते हैं ना। काहीतरी कोणाला तरी दिलेलं असतं समोर, तो येईपर्यंत धाकधूक पाठवतंय की नाही, राहता अब तो पण परिग्रह है। तो अपरिग्रह, तो उसके साथ यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जितना ये स्पिरिचुअली हमें इवोल्यूट होना है, मुझे आगे बढ़ना है स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल की इवोल्यूशन ये जन्म में, मनुष्य की जन्म में सोल की इवोल्यूशन होती है, नॉट इन पक्षी, प्राणी, एनिमल लाइफ हमारी होकेगी, उसमें नहीं होती है इवोल्यूशन। और ये कर्म का सिद्धांत खाली मनुष्य के लिए, देवता भी तरसते हैं मनुष्य जन्म में आने के लिए। तो अच्छी अपनी इतनी सुंदर मिली है जन्म, तो हमें वो फुलफिल करने अच्छी चीजों से।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम हो गए। और नियम जो है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, भावनिक शुद्धि, यानी मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पे पूरा पूरा कंट्रोल चाहिए मेरा, दैट इज शौच। संतोष, कंटेंटमेंट चाहिए लाइफ में, कितना भी मिला है हमारी डिजायर्स कम नहीं होती है, और वो जितनी डिजायर्स हमारी रहेगी और वो फुलफिल नहीं हुई है, वी कैरी दैट डिजायर्स, हमारे मनोमय कोश जीवात्मा के साथ वो डिजायर्स भी जाती। तो ज्यादा हेवी डिजायर्स, बहुत ही हाई डिजायर्स भी नहीं रखो, है ना, मालूम नहीं आगे का पल नहीं मुझे मालूम, और हम लोग ये डिजायर्स रखते। तो ये डिजायर्स न रखते हुए, हुआ हुआ, नहीं हुआ आई एम हैप्पी, हुआ आई एम हैप्पी, तो नहीं हुआ आई एम हैप्पी, हुआ तो भी आई एम हैप्पी। तो ये हमारी एक अलूफ होके साक्षी भाव के साथ जीने की आदत, कंटेंटमेंट हमें दे देती। तप, थ्रू यानी जलाना। तो मुझमें जो भी बुरा चीजें, बुरी चीजें हमें पता है, हर एक को मालूम है अपने में क्या बुराई है, बस गुस्सा रहता है, पहला चिड़चिड़ाहट रहती है, जला दो, निकाल दो, है ना। तो तप कि जो भी है बुरी जो भी इमोशंस मुझ में है वो जलाना, वो शरीर के बाहर निकालना। वो कैसे हो सकता है? रोज का अनुलोम विलोम प्राणायाम, खाली रोज का प्राणायाम भी करते हो, कुंभक के साथ करते हो तो उसके बेनिफिट्स और मिलेंगे। पूरक में ले रहे श्वास, कुंभक में रख रहे हो कि वो यूनिवर्सल एनर्जी काम कर रही है अलग अलग चक्रों पे, रेचक छोड़ रहे हो, निगेटिव एनर्जीज आर वॉश्ड आउट, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है, प्राणायाम के साथ आप निकाल सकते हो। तो बहुत सारी है तप, रोज की मेडिटेशन, रोज का आप अभ्यास करते हो, 7 से 8 रोज सुनते हो, वो भी आपका तप ही है कि रोज आपको लगता है कि नहीं कुछ मुझे नया करना है। आसन तो वही रहते हैं लेकिन फिर भी स्टिल वी एंजॉय, राइट। उसमें थोड़ा सा कुछ वेरिएशन कभी आए मन में तो लेते हैं नहीं, वो एनर्जी करवा लेती है, मैं नहीं करवाती। बस ऐसा सोचा रहता है कि ये कुछ ऐसा बैठ के मुझे लेना है, लेकिन क्या लेना है वो प्रार्थना होने के बाद वो ऑर्डर मिलती है, ये अभ्यास ले लो। ऐसा थोड़ा सा लिखा हुआ रहता है मैंने कुछ एडिशन में कि ये मैं लेने वाली हूँ, लेकिन उसके परे भी कुछ लिया जाता, तो वो अंदर से आती है आवाज, दैट इज नॉट द लॉजिकल माइंड। तो तप रोज का चालू है। स्वाध्याय, उसके साथ हमें रहना है। स्व अध्याय, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, तो वो कोहम टू सोहम जर्नी इज नोन एज स्वाध्याय। तो स्व अध्याय के लिए भगवत गीता बेस्ट द बेस्ट पढ़ो। यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोज है, ऑडियोज है, वो देखो। भगवान कृष्ण ने बैटल फील्ड पे अर्जुन को बताया है ये सब भगवत गीता, और वो पढ़ोगे तो पूरा जीवन का ज्ञान उसमें दिया है, तुम कैसे रहना है, कैसे तुम हो, सब जो हम लोग बात करते हैं ना, योग का अभ्यास, समाधि पाद में मैंने क्या किया, साधना पाद, एवरीथिंग इज इन भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता पहले, पातंजल सूत्र बाद में, लेकिन पातंजल सूत्र मेनली माइंड के लेवल पे अच्छे रहो करके महर्षि पतंजलि ने बनाया। स्वाध्याय, स्व अध्याय, खुद को कभी नहीं दुखाना, मस्ती में रहना है, टू लर्न। मेरा जन्म ही क्यों हुआ है? टू लर्न, टू टीच एंड टू एंजॉय। बस हर मोमेंट मुझे एंजॉय करना, दुख के साथ नहीं रहना, जो हुआ पल वो बीत गया, आई हैव टू बी हैप्पी। और ईश्वर प्रणिधान बहुत ही इंपॉर्टंट है नियम में, की जो भी कर रही आहे अस्मिता मेरी कम होऊ नये, अस्मिताला मार मिळालाच पाहिजे, आपल्या अहंकाराला ठेस पोहोचलीच पाहिजे। मग त्याच्यासाठी ईश्वर प्रणिधान कि जो भी मैंने किया आज के दिन में, आई सरेंडर टू दैट ईश्वर, यानी वो डिवाइन एनर्जी जो भी आप मानते हो, वो एनर्जी को समर्पित कर रहे कि आज का पूरा दिन मैंने मेरे जो भी क्रिया कर्म हुए होंगे, आई एम टोटली सरेंडर्ड टू दैट ईश्वर, कि मैं टोटल एक नतमस्तक हूँ वो डिवाइन एनर्जी के सामने, विदाउट एनी ईगो। तो देखो आपको भर के देती है यूनिवर्स। जब भी हम लोग नतमस्तक होते हैं विदाउट ईगो, मिलनी ही चाहिए। स्वार्थ के साथ हम लोग जुड़ते हैं और नमस्कार करोगे कौन से भी मूर्ति के इधर, स्वार्थ के साथ वो नहीं देगी, लेकिन निस्वार्थ भाव से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आप चरण स्पर्श कर लो और देखो होती है कि नहीं चीज, होनी ही है। ये ताकत है यूनिवर्स।
लेकिन हम सब लोग मांगते रहते। हम लोग भी भिखारी है, सोफिस्टिकेटेड भिखारी, उसमें अपने में कुछ भी फर्क नहीं। हम लोग भी भिखारी है, बस कंटिन्यूस जो है जितना है वी आर नॉट सेटिस्फाइड, मांगते रहते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान, सरेंडरनेस टू दैट डिवाइन पावर। तो ये है नियम कि जितना हम लोग फॉलो करेंगे क्रियमाण कर्म हमारा बनेगा ही नहीं। इतनी ताकत है यम नियम में। और साक्षी भावना से आप देखते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिपक्ष भावना, उस पर भी मेरे साधना पाद में बहुत डिटेल में मैंने बात की है। तो प्रतिपक्ष भावना, निगेटिव इमोशन मेरे मन में आया, तुरंत मेरे मन में पॉजिटिव इमोशन क्या आनी है, चिड़चिड़ हो रही है, क्रोध आ रहा है, प्रतिपक्ष भावना प्रेम, जेलसी आ रही है मन में, कंटेंटमेंट संतोष, शौच, फॉलो करना है मुझे। अलग अलग इमोशंस आएंगे, उसका अपोजिट क्या है, गुड वर्च्यूज क्या है, बैड वर्च्यूज बैड इमोशंस मेरे साथ अभी है, लेकिन गुड इमोशंस क्या है, उसका अभ्यास, तुरंत उसका अभ्यास मेरे मन में भी आया, दैट इज प्रतिपक्ष भावना। और मेन इज द साक्षी भावना। साक्षी बन के वो अंदर हायर सोल, वो जीवात्मा जो बद्ध है कर्मों से और मन के साथ ही नाचते रहता है, हाँ, यानी मन ही यानी सब कुछ ऐसे लगता है, एक्चुअली मन तो कुछ भी नहीं है। तो अथ पहले ही जो सूत्र है समाधि पाद के, तो वो योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, योग क्या बताता है, चित्त वृत्ति निरोध, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। जब भी चित्त का निरोध होता है ऑटोमेटिकली आपको आपकी दृष्टा यानी स्वरूप, वो अवस्थानम यानी हमारे अंदर कैसे बैठी हुई है, वो स्वरूप को हम लोग जान सकते हैं, बता रहे हैं। और सब जब भी ये नहीं करते, तदा द्रष्टु स्वरूप चित्त का निरोध नहीं करते हैं, तभी वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी हमेशा वृत्ति के साथ ही वो सारूप्य यानी स्वरूप रहता है। यानी मन जैसे रहेगा और मन को लगता है कि मैं ही सब कुछ, वो मन के परे वो जीवात्मा है, लेकिन वो जीवात्मा अविद्या के साथ, अपनी मन के साथ जुड़ने के साथ अपना खुद का निजी स्वरूप भूल जाता है। और वो स्वरूप हमारा है सच्चित आनंद, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वो निर्वाण षटकम बहुत ही पावरफुल 6 मंत्र है जो आदि शंकराचार्य ने लिखे हुए, कि वो दैट इज माय अल्टीमेट रियलिटी, उसके साथ मुझे रहना है। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे क्रियामान कर्म नलीफाई करना है, वो हो जाता है। और मेडिटेशन के द्वारा संचित कर्म और ज्ञान योग के द्वारा संचित कर्म जलाने की ताकत ये जन्म में हमने है। तो इधर बोलते हुए मैं एंड कर रही हूँ। 8वां सूत्र लेने वाली थी, लेकिन देखो ये एनर्जी कैसे भुलवा लेती है पता नहीं, द वे आई डोंट नो। जो भी मैंने बोला है मुझे अभी याद भी नहीं क्या क्या बातें की है, फिर से मैं सुनूंगी तो मालूम पड़ेगा, लेकिन बार बार सुनना है हमें। ये जो चीजें है ये हमारी इवोल्यूशन करने वाली, सोल की इवोल्यूशन करने वाली। किधर भी हम लोग गलती से कुछ भी कर रहे हैं तो टोकना है, खुद को ही टोकना है। ईश्वर प्रणिधान भी बस खाली तपस स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा। साधना पाद में पहला ही सूत्र महर्षि पतंजलि बताते हैं, रोज की एक क्रिया आप करोगे, तप के साथ आप रहोगे, स्वाध्याय के साथ रहोगे, ईश्वर प्रणिधान के साथ रहोगे, ऑटोमेटिकली आपकी कर्म नलीफाई होते जाएंगे, क्रियमान कर्म। वो ताकत है, अपने में ही है, बस अपने को वो जगाना है और यूनिवर्स से वही मांगना है कि मैं हमेशा नतमस्तक रहूं ईश्वर प्रणिधान के साथ। तो आज का सेशन इधर ही एंड कर रहे हैं, शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रहे हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ धन्यवाद, थैंक यू। मंडे मिलेंगे फिर। थैंक यू।